कैप्टन होल्ट वर्सेस मैडलिन वंच राइवलरी रिव्यू है एवरीवन। अगर आप सिटकॉम्स के फैन हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि ब्रुकलिन 99 एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। लेकिन इस शो के सभी फनी मोमेंट्स में से सबसे बेस्ट पता है क्या है? टेलीविजन हिस्ट्री की सबसे एपिक, सबसे पेटी और सबसे मजेदार दुश्मनी, कैप्टन रेमंड होल्ट वर्सेस डिप्टी चीफ मैडलिन वंच। आज हम इस जबरदस्त कंपाइलेशन वीडियो का रिव्यू करेंगे जो दिखाती है कि जब आपका बॉस आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए तो क्या होता है। द बैक स्टोरी एंड द सैवेज इंसल्ट्स। इस वीडियो की शुरुआत होती है इनकी पुरानी दुश्मनी की फ्लैशबैक स्टोरी से। एक पल के लिए तो लगता है कि इनका कोई पुराना रोमांस बिगड़ गया था, लेकिन ट्विस्ट बड़ा ही कमाल का है। 1989 में वंच ने होल्ट का करियर इसलिए खराब करने की कोशिश की थी क्योंकि होल्ट ने उनके एडवांसेस को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि हीज गए। और भाई, उसके बाद से जो पैटिनेस शुरू होती है वो रुकती ही नहीं। कैप्टन होल्ट, जो हमेशा एकदम रोबोट की तरह बिना किसी इमोशन के बात करते हैं, वंच को देखते ही उनके अंदर का शायर जाग जाता है। वो एकदम स्ट्रेट फेस के साथ जो इंसल्ट्स फेंकते हैं, वो लेजेंडरी हैं। वो उन्हें गरगॉयल, गोट, लिजर्ड विच और यहां तक कि चुकसेन यानी एक कोरियन टॉयलेट गोस तक बुला देते हैं। इनकी टॉक्सिक केमिस्ट्री का कोई मुकाबला नहीं है। माइंड गेम्स एंड पेटी बैटल्स वीडियो में आगे हमें इन दोनों के बीच का दिमागी खेल देखने को मिलता है। वुंच एक चलती है और बजट कट्स के दौरान होल्ट को एक हाई रिस्क गिगल पिग ड्रग टास्क फोर्स थम देती है ताकि होल्ट फेल हो जाए। लेकिन होल्ट भी जेक पराल्ता की मदद से पलटवार करते हैं और एक गन सेप्ड यूएसबी ड्राइव में वंच की रिकॉर्डिंग निकालकर उन्हें ही ब्लैकमेल कर देते हैं। लेकिन वंच अपना सबसे बड़ा बदला तब लेती है जब वह होल्ट को 99 से निकालकर एक डेड एंड पब्लिक रिलेशन की जॉब में भेज देती है। हमेशा सीरियस रहने वाले कैप्टन रामंड होल्ट को एक स्कूल के बाथरूम में पॉली द पिजन का मैसा कॉस्ट्यूम पहने देखना इस पूरे शो का सबसे फनी विजुअल मोमेंट है। द ट्विस्टेड एंडिंग और द लेगेसी। लेकिन इस राइवलरी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तब आता है जब मैडलाइन वंच की डेथ हो जाती है। होल्ट बड़ा खुश होते हैं और सबको बेगल्स बांधते हैं। उन्हें लगता है कि वो जीत गए, लेकिन वंच इतनी ढीठ थी कि वो कब्र से भी उन्हें ट्रोल करती है। वो एक वीडियो मैसेज छोड़कर जाती है जिसमें वो होल्ट को अपनी एनवाईपीडी मेमोरियल सर्विस ऑर्गेनाइज करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि यूज पता था कि होल्ट सबके सामने उसकी बुराई करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे, जिससे उनका करियर खत्म हो जाएगा। वुंच को हराने के लिए होल्ट एक फेक मेमोरियल सर्विस स्टेज करते हैं जिसमें लोकल इंप्रोव एक्टर्स को बुलाया जाता है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच एक रियल मोमेंट आता है जब होल्ट एडमिट करते हैं कि भले ही वो दुश्मन थे, पर वंच ही थी जो उन्हें हमेशा चैलेंज करती थी और उन्हें अलाइव फील कराती थी। ये सच में एक कमाल की राइवलरी थी। ओवरऑल ये क्लिप किसी भी ब्रुकलिन 99 फैन के लिए एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिया ट्रिप है। इस फ्यूड की वजह से शो में जो कॉमेडी निकाल कर आई वो बेमिसाल है। कैप्टन होल्ट वर्सेस मैडलिन वंच राइवलरी रिव्यू है एवरीवन। अगर आप सिटकॉम्स के फैन हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि ब्रुकलिन 99 एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। लेकिन इस शो के सभी फनी मोमेंट्स में से सबसे बेस्ट पता है क्या है? टेलीविजन हिस्ट्री की सबसे एपिक, सबसे पेटी और सबसे मजेदार दुश्मनी, कैप्टन रेमंड होल्ट वर्सेस डिप्टी चीफ मैडलिन वंच। आज हम इस जबरदस्त कंपाइलेशन वीडियो का रिव्यू करेंगे जो दिखाती है कि जब आपका बॉस आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए तो क्या होता है। द बैक स्टोरी एंड द सैवेज इंसल्ट्स। इस वीडियो की शुरुआत होती है इनकी पुरानी दुश्मनी की फ्लैशबैक स्टोरी से। एक पल के लिए तो लगता है कि इनका कोई पुराना रोमांस बिगड़ गया था, लेकिन ट्विस्ट बड़ा ही कमाल का है। 1989 में वंच ने होल्ट का करियर इसलिए खराब करने की कोशिश की थी क्योंकि होल्ट ने उनके एडवांसेस को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि हीज गए। और भाई, उसके बाद से जो पैटिनेस शुरू होती है वो रुकती ही नहीं। कैप्टन होल्ट, जो हमेशा एकदम रोबोट की तरह बिना किसी इमोशन के बात करते हैं, वंच को देखते ही उनके अंदर का शायर जाग जाता है। वो एकदम स्ट्रेट फेस के साथ जो इंसल्ट्स फेंकते हैं, वो लेजेंडरी हैं। वो उन्हें गरगॉयल, गोट, लिजर्ड विच और यहां तक कि चुकसेन यानी एक कोरियन टॉयलेट गोस तक बुला देते हैं। इनकी टॉक्सिक केमिस्ट्री का कोई मुकाबला नहीं है। माइंड गेम्स एंड पेटी बैटल्स वीडियो में आगे हमें इन दोनों के बीच का दिमागी खेल देखने को मिलता है।
वुंच एक चलती है और बजट कट्स के दौरान होल्ट को एक हाई रिस्क गिगल पिग ड्रग टास्क फोर्स थम देती है ताकि होल्ट फेल हो जाए। लेकिन होल्ट भी जेक पराल्ता की मदद से पलटवार करते हैं और एक गन सेफ्ट यूएसबी ड्राइव में वंच की रिकॉर्डिंग निकालकर उन्हें ही ब्लैकमेल कर देते हैं। लेकिन वंच अपना सबसे बड़ा बदला तब लेती है जब वह होल्ट को 99 से निकालकर एक डेड एंड पब्लिक रिलेशन की जॉब में भेज देती है। हमेशा सीरियस रहने वाले कैप्टन रामंड होल्ट को एक स्कूल के बाथरूम में पॉलीड पिजन का मैसा कॉस्ट्यूम पहने देखना इस पूरे शो का सबसे फनी विजुअल मोमेंट है। द ट्विस्टेड एंडिंग और द लेगेसी। लेकिन इस राइवलरी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तब आता है जब मेडलाइन वंच की डेथ हो जाती है। होल्ट बड़ा खुश होते हैं और सबको बेगल्स बांधते हैं। उन्हें लगता है कि वो जीत गए, लेकिन वंच इतनी ढीठ थी कि वो कब्र से भी उन्हें ट्रोल करती है। वो एक वीडियो मैसेज छोड़कर जाती है जिसमें वो होल्ट को अपनी एनवाईपीडी मेमोरियल सर्विस ऑर्गेनाइज करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि यूज पता था कि होल्ट सबके सामने उसकी बुराई करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे, जिससे उनका करियर खत्म हो जाएगा। वुंच को हराने के लिए होल्ट एक फेक मेमोरियल सर्विस स्टेज करते हैं जिसमें लोकल इंप्रोव एक्टर्स को बुलाया जाता है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच एक रियल मोमेंट आता है जब होल्ट एडमिट करते हैं कि भले ही वो दुश्मन थे, पर वंच ही थी जो उन्हें हमेशा चैलेंज करती थी और उन्हें अलाइव फील कराती थी। ये सच में एक कमाल की राइवलरी थी। ओवरऑल ये क्लिप किसी भी ब्रुकलिन 99 फैन के लिए एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिया ट्रिप है। इस फ्यूड की वजह से शो में जो कॉमेडी निकाल कर आई वो बेमिसाल है। There's something beautiful about the way they look at each other, like the whole world disappears for a second. Boyfriend wraps his arms around her while soft jazz plays. Fire and blood are back, guys.